गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीएलएड सेकंड ईयर के लर्निंग प्लान की बात कर रहे हैं, जिसमें से आपको 75 लर्निंग प्लान पर बनाना होता है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट दिया गया है। हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, पर्यावरण है। उसके बाद आपका S9 में भी जो भी सब्जेक्ट लिए हैं उसके अनुसार से आपका 15 लर्निंग प्लान उधर हो जाता है। इस तरह से यहाँ आप अपना नाम दे सकते हैं। उसके यहाँ दिनांक हो जाएगा, यहाँ कक्षा हो जाएगा। क्लास में 40 मिनट होता है। क्लास में 40 मिनट, जितने मिनट का सब्जेक्ट था उतना मिनट का क्लास हो जाएगा। 40 मिनट हो जाएगा। उसका विषय इंग्लिश हो जाएगा। इकाई 4 हो जाएगा। विषय वस्तु का शीर्षक जो भी जिस पाठ का आप बना रहे हैं उस पाठ का शीर्षक हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ आप दे सकते हैं। विद्यार्थियों का विषय वस्तु के संबंधित पूर्व समझ क्या समझता, बच्चों का विद्यार्थी का विषय वस्तु से वो दे सकते हैं। शिक्षक से विषय वस्तु संबंधित पूर्व समझ, शिक्षक का जो विषय वस्तु पढ़ाना है आज उसके विषय में शिक्षक का क्या समझ है उसके बारे में लिख देना है। स्कूली पाठचर्या के विषय वस्तु का संबंध, स्कूली पाठचर्या के विषय वस्तु से क्या संबंध, क्या उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ चर्चा कर देना है। विषय वस्तु या उपविषय वस्तु का विवरण एवं सिखाने का महत्व, यहाँ यह विषय वस्तु बच्चों को क्यों सिखाया जाना चाहिए उसके बारे में यहाँ दिया गया है। और उसके बाद सीखने सिखाने की में कौन कौन सी विधि आप प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका यूज यहाँ किया गया है। और उसके बाद सीखने सिखाने के लिए शिक्षण शास्त्रीय सामग्री का चयन, किस किस सामग्री का चयन किया, जैसे मैंने किया था ब्लैक बोर्ड किया था, चौक किया था, डस्टर किया था, जोग्राफिकल मैप किए थे। उसके बाद ऑफ द कंट्री मतलब देश का मतलब जोग्राफिकल कंट्री मैप का यूज किए थे हम। और उसके बाद सिक्किम के बारे में चर्चा हो रही है, तो फिर आगे देखिए इस तरह से आप अपने यहाँ एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाया। उसके ब्लैक बोर्ड पर कौन कौन से कार्य किए यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ बताया गया है कि कितने प्रशिक्षु द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझाव बिंदु शिक्षण के बाद किया जाने वाला कार्य, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे और अपने उस सब बच्चों को जवाब को इस प्रकार दिया, उसमें से महत्वपूर्ण सवाल कौन सा था उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। क्या जिन विद्यार्थियों को विशेष अनुपूरक शिक्षण की जरूरत है उनकी पहचान किया, क्या किसी बच्चे को विशेष सहायता की जरूरत थी, क्या उसकी पहचान किया, उसकी चर्चा यहाँ कर देना है। विषय वस्तु के शिक्षण में मैंने किन शिक्षण अधिगम या समय किस टीएलएम का प्रयोग किया उसका यूज यहाँ देख लेना है। उसके बाद है शिक्षण के दौरान मुझे कक्षा में क्या किसी परेशानी, अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई कक्षा में शिक्षण सामग्री में तो आप यहाँ भर सकते हैं। और उसके बाद इस विषय वस्तु से संबंधित ऐसे सवाल जिन्हें आप संस्थान या किसी या कोई परेशानी हुआ इस विषय वस्तु को पढ़ाने में या कोई समस्या आई आपके सामने, तो आप अपने मेंटर से, स्कूल का मेंटर से या स्कूल के प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं। उसके बाद कोई टिप्पणी, अगर और कोई टिप्पणी लग रहा है आपको कि मतलब इसमें इस तरह से होना चाहिए, इसमें इस तरह से होना चाहिए, तो आप यहाँ अपना टिप्पणी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपना लर्निंग प्लान तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से शुरू से दिखा देता हूँ। इस तरह से आप यहाँ से देख लीजिए कैसे कैसे मैंने भरा है, ताकि आप लिख सकें, इसको समझ सकें। इसको फिर से इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।